नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों पहले यह एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ। इस एक्ट के सेक्शन 23 में यह बात दर्शाई गई थी कि अगर बूढ़े माता पिता की संपत्ति को उसके बेटा बेटी या कोई भी व्यक्ति जो परिवार का सदस्य हो, अगर विल के द्वारा या गिफ्ट के द्वारा या रिलीज डीड के द्वारा संपत्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि जब बूढ़े माता पिता बुढ़ारी के स्टेज में चले आएँ तो उनके बेसिक नीड्स को यानी आवश्यकता को और उनके सेवा शुश्रूषा करने का सारा जिम्मेवार उसी बच्चे पर है जिसने अपने माता पिता से बिल या गिफ्ट या रिलीज के माध्यम से उनकी संपत्ति प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, हाल ही के दिनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट के अंदर में उपरोक्त कानून में एक बदलाव किए हैं। दोस्तों, अब बदलाव के अनुसार दोस्तों, सीनियर सिटीजन अगर किसी को गिफ्ट करते हैं, अगर माता पिता किसी को संपत्ति विल या गिफ्ट से देते हैं, तो उसमें कंडीशन के रूप में यह लिखना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारा बेसिक नीड्स पूरा नहीं हुआ, हमारे जीवन की बुढ़ारी में आवश्यकता पूरी नहीं हुई और हमारी सेवा शुश्रूषा नहीं हुई, तब हमारी दी हुई दान संपत्ति वापस कर ली जाएगी। अगर दोस्तों ऐसी बात आप अपने विल में या उस रिलीज डीड में या अपने गिफ्ट डीड में नहीं लिखते हैं, वैसी परिस्थिति में कोर्ट के द्वारा आपकी संपत्ति आपको वापस नहीं की जाएगी। पहले यह कानून था दोस्तों कि सेक्शन 23 के अनुसार अगर विल या गिफ्ट या रिलीज किए हुए संपत्ति के लेने के बावजूद भी अगर उसके बाल बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो वो बूढ़े माता पिता ट्रिब्यूनल में जाते दोस्तों, और ट्रिब्यूनल में अपना अपील फाइल करने के बाद ये कहते कि मैंने संपत्ति अपने बाल बच्चे को दान दी, लेकिन वह बुढ़ारी में सेवा नहीं कर रहा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाए। तो अब दोस्तों वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो होता है उस दान पत्र को कैंसिल कर देगा। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार अब ऐसी बातें नहीं है। अगर आपके दान पत्र या बिल में कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, वैसी परिस्थिति में आपको किसी भी तरह का रिलीफ कोर्ट नहीं देगा और उस रजिस्ट्री को या गिफ्ट डीड को या बिल डीड को कैंसिल नहीं करेगा। पहला जजमेंट है दोस्तों नंजे जप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, यह 8 फरवरी 2023 का जजमेंट है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है दोस्तों 6200/22 अपने उपरोक्त इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बूढ़े माता पिता या किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को आपने दान में लिया है और उनके बेसिक नीड की पूरा आप नहीं करते हैं, वैसी परिस्थिति में पूर्ववर्ती कानून लागू होने के बाद आपको जो दान पत्र से ज़मीन प्राप्त हुआ था या बिल से प्राप्त हुआ था, उसे कैंसिल कर दिया जाता। एक एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि जब तक अपने विल डीड में या गिफ्ट डीड में ये कंडीशन न लिख दें कि हमारे बेसिक नीड्स की पूर्ति बुढ़ारी में बाल बच्चे को करनी है या हमारी सेवा शुश्रूषा करनी है, अगर ये दो कंडीशन उसमें नहीं हुआ, वैसी परिस्थिति में सेक्शन 23 का लाभ वो बूढ़े माता पिता नहीं उठा सकते और अपने द्वारा किए गए विल या गिफ्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। अब एक अगला जजमेंट को दोस्तों देखें, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ये जजमेंट का टाइटल है दोस्तों सुदेश चिंकारा वर्सेज रामती देवी। अपने उपरोक्त जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बूढ़े माता पिता आपको संपत्ति दान से या वसीयत से देते हैं, अगर उस पर ये नहीं लिखते हैं कि बुढ़ारी में हमारे बेसिक नीड की पूर्ति की जाए और हमें बुढ़ारी में सेवा शुश्रूषा का अधिकार है, इसे मेंटेन किया जाए, अगर इन दो शर्तों को आप उसमें नहीं लिखते हैं, तो बाद में चल के उस बिल को और डीड को इस आधार पर कैंसिल नहीं किया जा सकता कि मेरे बाल बच्चे मुझे सेवा नहीं करते और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। इसीलिए दोस्तों सावधान रहे, अगर आपको अपने बाल बच्चे के नाम पर कोई भी गिफ्ट डीड या बिल बनाना हो, वैसी परिस्थिति में इसमें ये दो कंडीशन ज़रूर जोड़ दें कि बुढ़ापा आने के बाद हमारे बेसिक नीड की पूर्ति और हमारे सेवा शुश्रूषा में अगर ये सक्षम नहीं होते, ऐसी परिस्थिति में यह बिल या यह दान पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के किसी मुद्दे पर एक जजमेंट को समझते हैं। चरणजीत सिंह अहलुवालिया बनाम भारत सरकार, ये 12 मई 2023 का जजमेंट है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है 3306/2023 दोस्त। इस अपने उपरोक्त इस केस में कहा गया था दोस्तों कि 2007 के पहले माता पिता ने विल से अपनी संपत्ति अपने बेटे को दान कर दी या गिफ्ट से अपने बेटे को दान कर दी, लेकिन उसमें इस तरह का कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है कि अगर बेसिक नीड्स की पूर्ति माता पिता की नहीं हुई या बुढ़ारी में उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति में इस दान पत्र को या इस बिल को
कैंसिल कर दिया जाएगा। तो क्या सीनियर सिटीजनशिप एक्ट जो 2007 में पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था, उसके आधार पर 2007 के पहले किए गए दानपत्र या किए गए डीड ऑफ विल इत्यादि पर ये सेक्शन 23 प्रभाव डालता है? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इस एक्ट का कोई भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, कोई भी रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 2007 के पहले किए गए दानपत्र या विल डीड में अगर इन शर्तों के बारे में लिखा नहीं भी गया है, फिर भी इस एक्ट का कोई प्रभाव पूर्ववर्ती लिखे हुए डीड ऑफ बिल पर या डीड ऑफ गिफ्ट पर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सेक्शन 23 वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले था दोस्तों कि अब माता पिता अगर दान दे दिए और माता पिता की बुढ़ारी में सेवा नहीं हुई या बेसिक नीड की पूर्ति नहीं हुई, तो सेक्शन 23 के अनुसार उनके द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अपने उपरोक्त 3 जजमेंट में यह बात क्लियर कर दी गई कि अगर विल में या गिफ्ट में 2 कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, जैसे पहला कि बेसिक नीड्स की पूर्ति करना है, नहीं आवश्यकता की माता पिता की पूर्ति करना, और दूसरा दोस्तों बुढ़ारी में उनकी सेवा शुश्रूषा करना, अगर ये 2 कंडीशन नहीं लिखा हुआ है तो इस आधार पर कि बाल बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, बेसिक नीड्स की पूरा नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में दान पत्र को कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो इस बात को समझ गए दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। अब विशेष अगले वीडियो में